मित्रों, एक किसान रहता था और किसान जो है वो काफ़ी परिश्रम करता था और अपना खेती करता था। लेकिन परिश्रम करने के पश्चात भी अपेक्षित उसको फसल की प्राप्ति नहीं होती थी, तो इसलिए वो बहुत दुखी हो जाया करता था। दुखी होने के पश्चात एक दिन वो शिव जी के पास जाता है और शिव जी का भक्त होता है, पास जाता है, उनको प्रणाम करके और अपनी बातें बताता है कि जी देखिए, हम तो अथक परिश्रम करते हैं लेकिन अपेक्षित हमको फसल प्राप्ति नहीं होती है। कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, कभी आंधी तूफान आ जाती है जिससे फसल का नुकसान होता है, कभी बारिश होती है तो उसमें डूब जाता है। यदि ये सब चीज़ें एक सीमित मात्रा में हो, नहीं हो, तो हमारा फसल कहीं बेहतर होता। तो शिव जी ने उनकी तरफ देखा और हंसे और बोले कि तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तो उस किसान ने कहा कि आप ऐसा करिए कि संसार का संचालन तो आप करते हैं, सब कुछ पर हर एक चीज़ पे कंट्रोल आपका है। एक साल आप हमको देके देखिए, हम देखिए कितना खुशहाली ला देते हैं पूरे संसार में, जो सभी आनंदित हो जाए। तो शिव जी हंसे और बोले कि चलो ठीक है, बस तो ऐसा ही होगा। तुम एक साल के लिए तुमको पूरा अधिकार हो जाता है, तुम जैसा चाहोगे ऐसा होगा। वो बहुत खुश हुआ किसान और घर आया। घर आने के पश्चात और ये फसल वगैरह सुंदर सा लगाया। फसल लगाने के पश्चात वो फसल जब बड़ा हो गया तो बहुत ही सुंदर देखा। जब बारिश होने लगी तेज, उसको वहीं रोक दिया, जितनी ज़रूरत थी उतना, उसके बाद में रोक दिया। तो फसल बहुत सुंदर हरा आगे बढ़ता चला जा रहा था। धूप जब तेज होने लगी फिर उसको रोक दिया, एक मध्यम धूप तक ही आने दिया। इसके बाद में फसल और सुंदर बेहतर हरा हरा मतलब दिखाई देने लगा। जब हवा की झोंके बहुत तेज़ी से चलने लगी तो रोक दिया और एक मध्यम बहुत ही कम हवा चलने दिया। इसके बाद में देखा काफ़ी फसल लंबा और बेहतर हरा हो गया और सब में आने पर उसमें बाली भी लगी। बाली लगने के बाद में बाली भी बहुत सुंदर लंबा लगा लगा तो वो किसान बहुत आनंदित हुआ कि इस बार देखिए, इस बार ज़बरदस्त फसल हो गया, बेहतर होगा और सभी लोग लाभान्वित होंगे और हम भी बहुत आनंदित होंगे, लाभान्वित होंगे। फिर इसके बाद में जब फसल पक जाती है तो ये किसान उसको काटता है। काटने के बाद में उसमें से फसल निकालने के लिए जैसे ही वो बढ़ता है तो देखता है बाली तो उसकी लंबी हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें एक में भी दाना नहीं है। वो बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो भागता हुआ सीधे शिव जी के पास जाता है, बोलता है कि भगवान ये क्या हुआ, ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो क्या हुआ, तो उसने सारी कहानी बताई कि मैंने धूप वगैरह और जितनी ज़रूरत थी उतने ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए, ना हवा की थपेरा खाने दिए, उसको एक सीमित तक ही रखा। अब बारिश की बूंदें भी बहुत एक लिमिटेड ही मैंने दिया और फसल भी बहुत अच्छी हुई। बाली जो है वो भी बहुत लंबा लगा और अच्छा लगा, लेकिन फसल उसमें एक भी बीज नहीं है। भगवान ने कहा तो अब ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। वो किसान इस तरीके से अपनी जितनी भी बातें थी अपने व्यक्त की उनके शिव जी के सामने। शिव जी बोले कि जो देखो भक्त, तुमने सब कुछ दिया लेकिन ये जो धूप जो कड़क उसके लिए बहुत आवश्यक था, जिसमें उस पर अनाज बेहतर होता, तुमने रोक दिया, उसको आने नहीं दिया। ये जो बारिश के पानी से उसको डुबोने की बातें थी जिससे कि वो और मजबूत उसका दाना भी पुष्ट होता, बेहतर होता, फिर अपने आप ये पानी कम भी हो जाता है, वो भी आने नहीं दिया। हवा का थपेरा भी जब लगता तो उसमें मतलब उसके जो दाने होते हैं जो बहुत ही सुंदर और बेहतर होते हैं, वो भी तुमने रोक दिया। तो बिना संघर्ष के, बिना किसी चीज़ के वो जो पौधा बड़ा हुआ, तो फिर उसमें क्या अपेक्षा करते हो कि उसमें अनाज कैसा होगा। बिल्कुल नहीं, जो परिणाम तुम्हारे सामने ही है, इसलिए अनाज नहीं लगा। वो भक्त बहुत दुखी हुआ और अंत में जाके उनके पैर शरण में गिर गया, पैर पे गिर गया, बोला कि भगवान, आप जो संचालित करने जा रहे हैं संसार को, वो बेहतर है, बढ़िया है, आप ही करें। ये अब इसको हमको माफ़ी करें, माफ़ कर दें। इसके पश्चात यदि हम देखते हैं वास्तविक जीवन में भी कोई भी चीज़ों का कहीं भी हम जिस मतलब सामान्य रूप से असहज रूप में कोई भी चीज़ की वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। लोग भले ही उसके परिणाम देखकर आनंदित होते हैं कि देखो वो इतना स्थान ऊंचा पे पहुंच गया या ये उपलब्धि प्राप्ति कर ली, लेकिन उसके पीछे जितना संघर्ष उसने किया है, कभी भूखा रहा, कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी सोया, कभी नहीं सोया, कभी सवेरे खाया, पब्लिक कार कैसा किस तरीके से सब तरह से परेशान हुआ, वो कुछ नहीं देखता। इतना तपेर खाने के पश्चात ही, इतने संघर्ष करने के पश्चात ही कोई आदमी किसी चीज़ को प्राप्त होती है। सार यही मिलता है कि बिना संघर्ष का कोई भी चीज़ वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अतः हमें निरंतर
संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। जब हम संघर्ष करेंगे तो ये निश्चित मान लें कि उत्तम से उत्तम जितना बड़ा चीज़ें प्राप्त होगी या जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी चीज़ को हमको प्राप्त होगी। अतः संघर्ष हम जीवन में निरंतर करते रहे, घबराएं नहीं, और हमें एक न एक दिन बेहतर से बेहतर अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। धन्यवाद।